हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीसा संचयक सेल को पढ़ेंगे। सीसा संचयक सेल की कार्यप्रणाली समझेंगे। कल आप लोगों ने नोट्स आपको अवेलेबल हो गए, जिसमें ड्राई सेल मैंने लिया था, जिसे लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। उसके बाद हमने एक और सेल लिया था, मरकरी सेल, जो घड़ी, श्रवण यंत्र, इनमें उपयोग में आता है। तो कल हमने शुष्क सेल देखे थे, जो एक ही बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, दोबारा उनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। अब हम द्वितीयक सेल का पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसका नाम है सीसा संचायक बैटरी या सेल। जो बैटरी आपके इन्वर्टर में, घर में आप जो देखते हो बैटरी, वही बैटरी आज हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको उसका डायग्राम बता देता हूँ। जो हमारी सीसा संचयक बैटरी होती है, वो इस तरह से एक चौकोर क्या होता है, चैम्बर होता है, जिसके अंदर बहुत सारे खाने बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके बैटरी में हमने लगा दिया एनोड, तो ये एनोड हो गया। और एनोड किसका बना होता है? सीसा संचयक बैटरी के अंदर एनोड बना होता है पीबी ग्रिड का। इसका पीबीएसबी ग्रिड भी हो सकती है और ओनली पीबी ग्रिड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गया एनोड। ये यहाँ वायर भी लग जाएगा, या फिर इस तरह से इसमें भरने के लिए प्लग होते हैं। ऐसे प्लग भी लगा सकता हूँ मैं, यूँ इस तरह से। ये प्लग हो गए, ठीक है, जिसमें विद्युत अपघट्य हम भरते हैं। फिर ऐसे ही एक होता है इसके अंदर, इसके पीछे से जाएगा वो कैथोड। और कैथोड किसका बना होता है? कैथोड भी पीबी का ही बना होता है, लेकिन कैथोड में जो विद्युत पदार्थ होता है वो लिथार्ज भरा होता है। PbO2 लिथार्ज भी इसके अंदर भरा होता है। ठीक है, ये आपके हो गया कैथोड। यहाँ भी इसमें भी प्लग है, इस तरह से प्लग हो गए। ठीक है, तो ये यूं देखो, आपको यूं चपटे रखे दिखेंगे। ठीक है, एक के ऊपर एक। इसमें तो भरा होता है PbO2। कैथोड में क्या भरा होता है? PbO2 भरा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। PbO2 भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये PbSb ग्रिड है, जिसमें क्या भरा हुआ है? PbO2 भरा हुआ है। ठीक है, ये होता है आपके पीबी की ग्रिड होती है, जो किसका काम करती है? एनोड का काम करती है। और ये किसकी होती है? ये किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। और विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें बैटरी का तेजाब बोलते हैं जिसको, वो कौन होता है बैटरी का तेजाब? वो बैटरी का तेजाब इसमें होता है H2SO4 इसमें भरा होता है, जिसका घनत्व थोड़ा अधिक लेते हैं हम, यह 38% H2SO4 भरा होता है, जो किसका काम करता है? आपके विद्युत अपघट्य का काम करता है। विद्युत अपघट्य ले लिया ये हमने। ठीक है, तो बेटा ये इसकी बनावट है, जिसका आप वर्णन कर सकते हो कि सीसा संचयक से बैटरी की बनावट को बताइए। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको ये बताना है कि एनोड किसका बना होता है। एनोड पीबी ग्रिड का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है?
कैथोड भी PbSb की ग्रिड होती हैं, जिनके अंदर लिथार्ज, इसको लिथार्ज भी बोलते हैं, लिथार्ज PbO2 भरा होता है। तो ये आपके और 38% H2SO4 जो विद्युत अपघट्य का काम करता है उसे इसके अंदर भरा जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में, जिसे बैटरी का तेजाब भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपने बनावट में समझ ली। अब इसकी कार्यप्रणाली, बनावट को मैं एक बार, आप बनावट बना सकते हो, तो बनावट के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी कार्यप्रणाली पे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो सीसा संचयक सेल की, अब क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बनावट तो कोई नहीं पूछता, बाकी सीसा संचयक बैटरी या सेल की कार्यप्रणाली अब हम जानते हैं ये सीसा संचयक बैटरी है, इसलिए चार्ज और डिस्चार्ज प्रक्रिया से अनेकों बार गुजरती है। यानी कितनी बार इसको 7.5 साल की गारंटी मिलती है कई बैटरियों की, कई की 3.5 साल की गारंटी मिलती है। तो गारंटी का मतलब होता है इस पीरियड में ये काम करती रहेंगी, आप इसके पीरियड में इनको 50 बार चार्ज और डिस्चार्ज के चक्रण से गुजार सकते हैं। तो ये दोनों सेल का काम करती है। जब ये डिस हो रही होती है, यानी इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित प्राप्त कर रहे होते हैं, तो ये विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। तो यह बैटरी विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनीय सेल दोनों की भांति कार्य करती है तथा इसे अनेक बार चार्ज एवं डिस्चार्ज के चक्रण से गुजारा जा सकता है। ठीक है, तो ये कार्यप्रणाली में चार्ज और डिस्चार्ज, तो जब ये डिस्चार्ज हो रही होती है यानी निरावेशित हो रही होती है, तब यह विद्युत अपघटनीय सेल की भांति कार्य करती है। सेल की डिस्चार्ज अभिक्रिया, डिस्चार्ज को हिंदी में बोलते हैं निरावेशन, वैसे ये डिस्चार्ज बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, निरावेशन अभिक्रिया। तो सुन लो, निरावेशित जब हो रहा है, जब सेल इस प्रक्रिया में सेल विद्युत रासायनिक सेल, जिसको आपने पढ़ा था ना, विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है, जिसे निम्न प्रकार से, हम सेल को प्रदर्शित भी करते हैं, निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है,
तो कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? पहले विद्युत रासायनिक सेल को जब प्रदर्शित करते हैं तो पहले किसका प्रदर्शन किया जाता है बेटा? पहले हम एनोड को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद हम कैथोड को प्रदर्शित करते हैं। तो एनोड किसका बताया था अभी मैंने? पीबी का। एनोड पीबी का बना होता है और बाद में वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक्वस या सॉलिड में। फिर उसके बाद हम यहाँ विद्युत अपघट्य जो यूज करते हैं वो कौन करते हैं? H2SO4, ठीक, या PbSO4 ही होता है वो भी, कि PbSO4 भर जाता है। या यूज तो हम करते हैं विद्युत अपघट्य का किसका? H2SO4 का, और वो रहता है PbO2 का, यहाँ अपचयन होता है। फिर यहाँ अपचयन होता है किसका? बनता क्या है? Pb सॉलिड बनता है। तो ये वो विद्युत रासायनिक सेल है जिसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब डिस्चार्जिंग अभिक्रिया क्या होती है? तो अभिक्रिया देखो, डिस्चार्जिंग अभिक्रिया, डिस्चार्जिंग अभिक्रिया, तो पहले तो कैथोड पर, पहले देखो पहले हम जानते हैं कि H2SO4 जो होता है वो हमको टूट कर देता है क्या? 2H+ और SO4 -2 ऐसे टूटता है। दो मॉलिक्यूल लेता हूँ तो यहाँ कितने H+ मिलेंगे? 4H+, और यहाँ SO4 कितने मिलेंगे? 2 SO4 मिलेंगे। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है। ठीक है, अब एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो, एनोड किसका बना हुआ था? Pb का। तो यहाँ Pb इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यहाँ से चुनता है किसको? SO4 -2 को चुनता है, और Pb जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा क्या बनाएगा? Pb+2, जो इस SO4 विद्युत अपघट्य से क्रिया करके सॉलिड क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ये रिएक्शन हो गई एनोड की रिएक्शन। अब ऐसे ही कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? तो कैथोड किसका बना होता है? कैथोड PbO2 ले रहे हैं, तो कैथोड पर PbO2, जहाँ Pb की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? वही 4 है, आप निकालोगे कल MnO2 की तरह ही। फिर ये विद्युत अपघट्य के 4H+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और साथ में SO4, 2 SO4 है ना, तो एक SO4 यहाँ यूज आ जाता है। तो देखो यहाँ Pb कितने में था? 4 में। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से कितने में आ जाएगा? वही Pb2 में, जो इस SO4 -2 से क्रिया करके क्या बना लेगा? PbSO4। तो दोनों जगह क्या बना? PbSO4 बना। और ये 4H+ इस 2O -2 से क्रिया करके क्या बना लेंगे? 2H2O, लिक्विड बन जाएगा ये। तो ये अभिक्रियाएं कैथोड और एनोड पर पूर्ण होती है। तो नेट अभिक्रिया जो इस सेल की है वो पूरी डिस्चार्जिंग अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तो अब मैं दोनों को जोड़ देता हूँ नेट डिस्चार्जिंग अभिक्रिया में। तो नेट रिएक्शन जो हो गई है वो हो गई है, देखो Pb सॉलिड 4H और 2 SO4 मिला के 2H2SO4 काम में आया हमारे, और PbO2 काम में आया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बना क्या? 2 PbSO4 सॉलिड बना और जल बन गया 2H2O लिक्विड। ठीक है, तो ये जल बन गया। तो इस तरह से ये पूरी डिस्चार्जिंग अभिक्रिया
डिस्चार्जिंग अभिक्रिया हो गई है, डिस्चार्जिंग, ठीक, अभिक्रिया हो गई है ये। अब इससे अभिक्रिया में क्या क्या, सेल में क्या बदलाव हुए हैं? एक तो सेल में विद्युत अपघट्य खर्च हो गई, ये खर्च हो गया, H2SO4 खर्च हो गया। तो जब H2SO4 का घनत्व कम हो जाता है तब बैटरी पूर्ण निरावेशित डिस्चार्ज हो जाती है। अब तथा इसे पुनः चार्ज करने की आवश्यकता होती है। अब इसे पुनः चार्ज करनी पड़ेगी, तो पुनः जब चार्ज करनी पड़ेगी तो अब क्या, जब ये जो PbSO4 के क्रिस्टल है ना, ये जाके नीचे बैठ जाते हैं, निरावेशित हो जाते हैं, आवेश खो देते हैं अपना, और उस जगह पर इसे स्लेटीकरण बोलते हैं। PbSO4 का नीचे बैठना, सेटल डाउन होना स्लेटीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब चार्ज की आवश्यकता हो तो चार्जिंग अभिक्रिया क्या रहेगी? अब चार्जिंग अभिक्रिया या आवेशन अभिक्रिया। तो आवेशन अभिक्रिया में क्या होता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए उच्च वोल्टता वाले वैद्युत स्रोत, जिसका वोल्टेज इस बैटरी से भी है, तो वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। और विद्युत अपघटनीय सेल में क्या जोड़ते हैं? अब बैटरी विद्युत अपघटनीय सेल की भांति कार्य करती है। अब ये इस विद्युत अपघटनीय सेल की भांति कार्य करने लग जाती है, और विद्युत अपघटनीय सेल की भांति कार्य करके ये क्या करेगी? चार्ज होगी, ठीक है। अब इसमें जो ये इनर्ट अक्रिय पदार्थ हैं, अक्रिय पदार्थ, क्योंकि अपना आवेश खो चुके हैं, तो ये जो अक्रिय पदार्थ है वापस सक्रिय होंगे। तो PbSO4 जो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं अक्रिय, और H2O लिक्विड, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने से वापस क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे Pb सॉलिड प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2, वापस सक्रिय पदार्थ बन गए। ये कैसे पदार्थ हैं? सक्रिय हो गए हैं, सक्रिय पदार्थ। अब ये वापस धारा देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये तो डिस्चार्जिंग और ये चार्जिंग अभिक्रिया में ये वापस बन गए। तो ये कार्यक्रम बार बार चलता रहेगा। पहले ये खर्च होके धारा देंगे, फिर ये धारा से वापस ये सक्रिय पदार्थ बनेंगे। इस चक्रण में क्या होता है कि बैटरी में कभी कभी ये जल की उपलब्धता कम हो जाती है। तो जल की उपलब्धता कम हो जाने के कारण हम बैटरी के प्लगों को खोल के उसमें जल, डिस्टिल वाटर, जिसे बैटरी का जल बोलते हैं, मार्केट में 10 रुपए की बोतल मिलती है,
उस बोतल को लाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होती है बैटरी चार्ज होने में तकलीफ लेती है, चार्ज ही नहीं हो पाती, तो फिर वो दुकान पे लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है कि वो देखता है बैटरी में समय के साथ जल कम हो गया, जो इस क्रिया को नहीं चला पा रहा है, तो इसलिए बैटरी में वो जल डाल देता है, जिसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं, और जल डालने से ये वापस कार्यक्रम चलने लग जाता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि भाई बैटरी अब भी चार्ज नहीं हो रही, काम ही नहीं कर रही, जैसे ही चार्ज करके लाते हैं फुल चार्ज दिखाती है, लेकिन तुरंत ही 2 मिनट में वापस डिस हो जाती है, तो फिर हम H2SO4 को बदलेंगे, जिसे बैटरी का तेजाब बोलते हैं, तो बैटरी फिर थोड़े दिन और काम कर देगी। लेकिन लगभग 3 से 4 साल ही इसकी क्या मानी गई है, जीवन काल माना गया है, समय अवधि मानी है, इस तक वोल्टेज निकालती है, फिर उसके बाद ये कभी चार्ज नहीं होती और बैटरी में नीचे PbSO4 बैठ जाता है, जो फिर कभी चार्ज के लिए सक्रिय पदार्थ नहीं बना पाता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा हो गया, अब वो उठ नहीं पा रहा है। तो उस क्रिया को मैंने बताया था सिलेटीकरण कहते हैं। अब आ जाते हैं हम तो निकेल कैडमियम सेल सीसा संचयक बैटरी के बाद निकेल कैडमियम सेल भी बिल्कुल द्वितीयक सेल ही होता है, जिसमें बस आपको ये बताना है कि एक तो निकेल कैडमियम सेल जो होता है वो इस सीसा संचयक बैटरी से अच्छा सेल है, और उसके का जीवन काल भी अधिक होता है। उसके अंदर जो एनोड और कैथोड की अभिक्रिया लिखना आना चाहिए आपको, कि उसमें एनोड पहले तो डिस्चार्जिंग अभिक्रिया उसकी क्या होती है कि उसमें होता है निकेल कैडमियम का, तो क्या बना होता है, कैथोड बना होता है कैडमियम का, तो और एनोड बना होता है किसका, ग्रेफाइट का, जिस पर NiOH का होल थ्राइस रिड्यूस होता है, ठीक है, और रिड्यूस होके क्या देता है वो CbO प्लस NiOH का होल ट्वाइस, और साथ में एक जल भी दे देता है, ये 2 बार ले लो, ये भी 2 बार ले लो, और एक H2O लिक्विड भी बन जाता है। तो ये कार्यक्रम निकेल कैडमियम सेल के अंदर होते हैं, जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छी गुणवत्ता वाली बैटरी होती है। तो निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि ये बैटरी जो होती है ये किससे, सीसा संचयक बैटरी से अच्छी है, उस पर नेट डिस्चार्जिंग अभिक्रिया ये होती है। इसको सेपरेट करोगे तो ये तो नेट रिएक्शन है, ऐसी है बेटा नेट रिएक्शन, आप अलग अलग निकलना चाहते हो क्योंकि रिएक्शन ही काम की है, और एक ये उसकी से अच्छी है, लेकिन इसकी लागत ज़्यादा है, इसलिए लोग इसको यूज नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें वो सस्ती पड़ती है, ये महंगी पड़ती है। अब इसमें क्या एनोड पर तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अगर सेपरेटली आप लिखो तो एनोड अभिक्रिया क्या लिखोगे, CD सॉलिड प्लस विद्युत अपघट्य, इसमें OH माइनस की प्रेजेंसी में अभिक्रिया होती है क्षारीय माध्यम में, तो CDO बन जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ गई तो यहाँ क्या बचेगा H2O, और CD ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, CD+2 में है यहाँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग दिए। ये तो अभिक्रिया हो गई एनोड की। अब कैथोड पर क्या अभिक्रिया रहेगी, तो कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होगी, और वो रहेगी इसमें NiOH का होल थ्राइस है, यानी यह थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था है निकेल की, और 2 से लेके चल रहे हैं अपन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकेल ग्रहण कर लेगा, एक निकेल 1 ग्रहण करेगा तो 2 करेगा, तो साथ में बनेगा क्या, एक तो NiOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब यहाँ निकेल 2 में आ गया, और देखो यहाँ 2 OH 3 दूनी 6 OH है, और यहाँ कितने हैं 4, तो 2 OH यहाँ निकल जाएंगे, वो 2 OH कहाँ काम आ जाएंगे यहाँ। नेट अभिक्रिया अगर आप दोनों को जोड़ के लिखोगे तो नेट अभिक्रिया आपको ये मिल जानी है, और ये सेपरेटली अभिक्रियाएं हैं जिनको आप निकेल कैडमियम की अभिक्रिया कह सकते हो। बस इसमें ये ध्यान रखना है सीसा संचयक बैटरी से
अच्छी बैटरी होती है, लेकिन इसकी लागत ज़्यादा आती है और ज़्यादा समय तक भी ये काम करती है। लगभग 1.4 वोल्ट निकालती है। एक सेल से 1.4 वोल्ट वोल्टेज हमको प्राप्त होता है इस बैटरी में। तो ये आपके हमने द्वितीयक बैटरी भी पढ़ ली है। ठीक है, तो द्वितीयक बैटरी के बाद इसमें दे रखा है ईंधन सेल। ईंधन सेल से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। ईंधन सेल पे क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप उसके भी नोट्स भेज देना मुझे। कि एक तो नाम में ही है ईंधन सेल, ईंधन सेल, तो यानी यहाँ क्या होगा, इनमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो ये तो परिभाषा होगी कि वे सेल जिनमें ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। और इनमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, प्रोपेन, C3H8 आदि को ईंधन के रूप में यूज लिया जाता है। इसलिए ये इनकी रासायनिक ऊर्जा होती है और उसे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ईंधन के रूप में ये पदार्थ जनरली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले ये सेल किसने बनाए थे, बेकान नामक एक वैज्ञानिक ने बनाए थे, बेकान, इसलिए इनका नाम एक और है। ईंधन सेल को किस नाम से भी जाना जाता है, ईंधन सेलों को बेकान सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने खोजा था, बेकॉन ने। और सबसे फेमस जो ईंधन सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। कौन सा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं ग्रेफाइट के, जिसमें प्लेटिनम के कुछ तार भी, प्लेटिनम कॉपर के कुछ तार इसमें इलेक्ट्रोडों में भरे जाते हैं बीच में ग्रिड के रूप में। बाकी ये होते तो क्या हैं, अक्रिय ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड होते हैं। और इसमें ऐसे एक विद्युत अपघट्य के रूप में क्या भरा होता है, KOH और NOH भरा होता है। ये आपके एनोड हो गया और ये आपके कैथोड हो गया। ठीक है, कैथोड हो गया। विद्युत अपघट्य के रूप में क्या हो गया, KOH। अब इस सेल की ये विशेषता है कि इसके अंदर लगातार यहाँ ईंधन उपलब्ध होता रहे, ताकि ये सेल लगातार हमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहे। तो इधर से तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाएगी, ठीक है, और इधर से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ऑक्सीजन गैस इधर से प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस इधर से प्रवाहित की जाती है। लगातार अगर इनकी आपूर्ति इलेक्ट्रोड पर होती रहेगी तो सेल लगातार धारा भी देता रहेगा। इसको वायर से जोड़ लेते हैं, हम धारा प्राप्त कर सके ताकि। तो अब इसमें सेल में अभिक्रियाएं क्या होंगी, तो अभिक्रियाएं जो होंगी वही एनोड पर तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस है H2, 4 OH की प्रेजेंसी में क्या करेगा, 2H2O बनाएगा। 4 OH कहाँ से मिले, 4 OH विद्युत अपघट्य से मिला, और हमें क्या बना लेगा, 4 OH और 4H प्लस H2O लिक्विड बन गया। तो लिक्विड बना लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस O2 गैस 4H प्लस की प्रेजेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, वही 2H2O बनाएगी। तो ये हो गए आपके अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हाँ, अपचयन अभिक्रिया होगी। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। नेट अभिक्रिया अगर आप लिखोगे इसकी तो 2H2 प्लस O2 इजकल टू क्या आएगा, इजकल टू आएगा 2H2। यानी यहाँ देखो कितनी बढ़िया बात है, यहाँ ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, उसी से हमको
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले ये सेल अंतरिक्ष अपोलो यान, देखो अपोलो यान रॉकेट जब उड़ता है कितनी ऊर्जा चाहिए होती है, कितनी विद्युत चाहिए होती है जो यान को भी उड़ा सके, कितना फ्यूल चाहिए होता है। तो वो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम जब चला था, अपोलो 11 मिशन, तब जो ऊर्जा चाहिए थी यान को उड़ाने के लिए वो कहाँ से प्राप्त की थी? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल से ही प्राप्त की थी। क्योंकि एक तो ये प्रदूषण रहित होते हैं, तो इतना जब ईंधन जलेगा तो अगर यहाँ कार्बन जलता तो कितना धुआं निकलता। तो एक तो ये प्रदूषण रहित होते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छे। एक इनकी 70 से 80% लगभग दक्षता होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा 70% किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरी अच्छाई ये है। तीसरी अच्छाई ये है कि इसके साथ जो जल बन रहा है तो वो जल को भी यान में बैठे हुए यात्री पीते हुए गए, तो पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये ईंधन सेल बहुत अच्छा सेल है। आपसे ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या ईंधन सेल क्यों श्रेष्ठ है अन्य बैटरियों से, तो आप 3 बात बताओगे। एक तो प्रदूषण रहित है, एक इनकी दक्षता 70 से 80% होती है, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में जो जल बनता है वो पेयजल के रूप में भी काम आता है। तो ये आप मैंने 3 सेल आपके कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसके नोट्स मुझे भेजेंगे। तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है ईंधन सेल। अब इसमें एक पॉइंट रहा है संक्षारण।